आप घर में पूजा में आरती तो करते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आरती में कितनी बातियों का इस्तेमाल करना है जिससे घर में हमेशा देवी देवताओं का वास बना रहे? आज आपको बताएंगे। देख रहे हैं आप वैदिक टीवी राधे राधे अपनी दोस्त मेघा के साथ। स्वागत है आप सभी का। हर हिंदू घर में पूजा पाठ के बाद आरती करने का प्रावधान है। सवाल पैदा होता है, आरती ही क्यों की जाती है? घी के दीपक से आरती करने के साथ घंटी शंख बजाए जाते हैं। आरती के महत्व को विज्ञान भी मानता है। आरती से व्यक्ति की भावनाएं पवित्र होती हैं। साथ ही आरती में दिए में जलने वाला गाय का घी और आरती के समय बजने वाला शंख वातावरण से हानिकारक कीटाणुओं को मिटा देता है। साथ ही हमारी पूजा में अगर कोई त्रुटि रह गई है, कोई गलती हुई है, हमने पूजा विधि विधान से नहीं की है, तो आरती करके हम उसका पश्चाताप कर सकते हैं, उसकी भगवान से माफी कर सकते हैं। आरती को आरात्रिक या निराजन के नाम से भी जाना जाता है। भगवान की पूजा में जब हमसे कोई भी गलती होती है तब हम आरती के द्वारा उनसे माफी मांग सकते हैं। इस दौरान हमें एक मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत् कृतम पूजनम हरे सर्व संपूर्णतामेति कृते निराजने शिवे। इस संस्कृत के श्लोक का मतलब है, हे शिव, भगवान का मंत्र रहित एवं क्रिया अर्थात आवश्यक विधि विधान रहित पूजन होने पर आरती कर लेने से उसमें पूर्णता आती है। आसान शब्दों में समझाएं तो भगवान की जब आपने पूजा पाठ करी है, मंत्रों का उच्चारण किया है, दीपदान किया है, उस दौरान आपसे जो भी कमियां रह गई हैं, वो कमियां अनजाने में हुई हों, तो आप आरती करके उनमें पूर्णता ला सकते हैं, उनसे माफी मांग सकते हैं। आमतौर पे 5 बाती वाले दीपक से आरती होती है तो उसे पंचदीप कहा जाता है। आमतौर पे घरों में हर रोज एक ही बाती वाले दीपक से आरती होती है। वैसे 1, 5, 7 या फिर कोई भी विषम संख्या वाला आप दीपक जलाकर आरती कर सकते हैं, ऐसा ही विधान है। आरती में अपने इष्ट आराध्य के गुण कीर्तन के अलावा उनका मंत्र भी शामिल होता है। कोई भी भक्त मुंह से तो भगवान की आरती के माध्यम से गुणगान करता ही है, हाथ में लिए हुए दीपक से उनके मंत्र के अनुरूप आरती घुमाता है। हर देवता का अपना अलग मंत्र होता है जिसके अनुसार उनका आवाहन किया जाता है। आरती करने वाले भक्त को इस प्रकार से आरती घुमानी चाहिए कि इससे इष्ट देव का मंत्र बन जाए। जैसे आप जब आरती करें तो उससे ओम की आकृति बनाएं या फिर आप राम लिखें। आप चाहें तो हवा में श्री भी लिख सकते हैं आरती के दीपक से। आप जब शिव भगवान की आरती करें तो शिव भी लिख सकते हैं दीपक से हवा में। ये जानकारी आप तक विभिन्न आलेखों द्वारा और लोक मान्यताओं द्वारा पहुंचाई जा रही है। वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता कितनी है, इसका वैदिक टीवी निर्णय नहीं कर सकता। राधे राधे।